हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 78 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी। कमाल की इस वजह से मोहसिन थी भाई, गाइस के पहले लास्ट हमने में हम पार्ट देखा राक्षस के बारे में जानने को मिला। भाई वो रोज कोई ना कोई इंसान की बलि मांगता है। हाँ जी। तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया। मैं कहा यार ऐसा कौन सा राक्षस है जो रोज दूध भी, भोजन भी और एक व्यक्ति भी उसे खाने के लैदा लिए से। चाहिए। तो वो मैं सोच ही रहा था। तो तब जाकर जब हमें लास्ट पार्ट देखने को मिला तो भीम ने उस राक्षस का ऐसा, पहले तो राक्षस के सामने उसने उसका खाना खाया और उसके बाद खाना उसके मुंह पे मारा और देन जाकर उसने उस राक्षस को हैप्पी पराजित बर्थडे किया। टू यू की गाइस। और उसके बाद मैंने लास्ट पार्ट में पूछा भी था एपिसोड में कि एक शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिली मोहसिन भाई कि भीम ने अपना आकार बड़ा किया, क्योंकि 2013 महाभारत में हमने देखा और ना ऐसा कुछ नहीं हमें ऐसा कुछ देखने नहीं को हुआ मिला। और ना हमने और भी वीडियोस पे रिएक्ट किया, किसी से ऐसा जानने को भी नहीं मिला। तो आपने बताना है क्या ये ऐसा हुआ था या ऐसा मुमकिन था या नहीं, ये आप ही हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो गाइस अब देखना ही है कि आगे क्या होने वाला चलते हैं है, वीडियो की क्योंकि तरफ। जब उस गांव वालों को पता चलना कि राक्षस की टाई टाई फिश कर दी है भीम ने, तो वो गांव वाले तो क्या उत्सव बात है। मनाया हाँ जाएगा सही भाई बात है, वहाँ ये पर। बात ये तो गाइस देखेंगे तो चलते हैं पता वीडियो की चलेगा। तरफ और देते हैं रिएक्शन। नारायण 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 नारायण। स्वागत है मुनिराज, स्वागत है। विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। मुनिराज, दीनानाथ, हम तो आपके भक्त हैं। आप अपने भक्तों को इतना मान देते हैं, यह आपकी महानता है। हम अपने भक्तों को मान नहीं देते, हम तो उनके दास हैं। उनके दास कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं प्रभु, एक प्रार्थना करनी। प्रार्थना? हाँ प्रभु। कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो केवल माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हाँ, लक्ष्मी के लिए? उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी ने आपकी सेवा के लिए ही धरती पर रुक्मणी के रूप में अवतार लिया। हाय हाय, हाँ, रुक्मिणी जी की एंट्री ये मैं होने जानता वाली है हूँ, भाई। अच्छी तरह से जानता हूँ नारद जी। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि इन दिनों वे बहुत चिंतित हैं। चिंतित? क्यों? क्या बात है? आप सर्वज्ञ होते हुए भी इतने भोले क्यों बनते हैं नाथ? देखिए, उन्हें धरती पर अवतार लिए इतने वर्ष हो गए, परंतु अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। फिर जब उन्होंने सुना कि उनके पिता उनका स्वयंवर करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी आशा थी कि अब मिलन का समय आ गया है, क्योंकि आप तो स्वयंवर में आएंगे ही और वे भरी सभा में आपका वरण कर लेंगे। परंतु 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 क्या? परंतु अब उनके पिता विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक ने निश्चय किया है कि स्वयंवर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? वास्तव में यह निश्चय उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजकुमार रुक्मी के डर से किया है। परंतु राजकुमार रुक्मी अपनी बहन का स्वयंवर क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो उसका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता है। शिशुपाल से। और वो जानता है कि यदि स्वयंवर में आप आए तो राजकुमारी आपका ही वरण करेंगी। इस बात का पता उसे कैसे लगा? उसे प्रभु, वहां सब जानते हैं कि रुक्मणी का मन श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है। अच्छा, क्या बात है। बाकी सारे भाई और माता पिता यही चाहते हैं कि जहां रुक्मणी प्रसन्न हो वहीं उसका विवाह किया जाए, परंतु राजकुमार रुक्मी के आगे कोई बोल नहीं सकता। आपने देखा नहीं, आप तो जरासंध के जानते साथ ही हैं कैसे प्रभु घूमता फिरता है।
रुक्मी को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था, इसलिए सब उससे डरते हैं। इसीलिए देवी रुक्मिणी का मन अत्यंत विह्वल हो गया है। वो सोच रही हैं कि यदि इस समय आपने उनका उद्धार नहीं किया तो वे अपने प्राण त्याग देंगी भगवान। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम समय पर पहुंच जाएंगे नारद जी, उनकी चिंता आप न करें। भगवान, भक्त तो भावुक होता है ना, इसीलिए मूर्ख होता है, इसीलिए उसे अपने आराध्य की बड़ी चिंता लगी रहती है। मुझे बार बार इसी बात की चिंता है कि आपके रामावतार के समय जब माता लक्ष्मी सीता रूप में आई थी तो उस जन्म में पूरे जीवन में माता ने दुख ही दुख सहे थे। ये बात इसलिए प्रार्थना करता हूं कि इस जन्म में उन्हें दुखी मत होने देना भगवान, दुखी मत होने देना, दुखी मत होने देना। क्या बात है यार, जबरदस्ती। नारद जी, उनकी आंखों में भी आंसू। आपको केवल सीता माता का ही दुख ध्यान में आया, मेरा नहीं। पर आपने ये नहीं सोचा कि हमने भी उस जन्म में कोई सुख नहीं पाया। कोई सुख नहीं। हम तो उनसे भी अधिक दुखी रहे। उनके वियोग में डूबे रहे ना। वो जब अयोध्या छोड़कर चली गई तो हम राजा होते हुए भी उसी हाल में रहे जिस हाल में वो वन में रहती थी। हमने भी समस्त सुखों का त्याग कर दिया था। संसारी लोग इस रहस्य को न जानते हो, परंतु आप तो भली भांति जानते हैं। फिर आपने ये उलाहना क्यों दिया? क्षमा करें देव, क्षमा करें, क्षमा कर, क्षमा, क्षमा। इसे अन्यथा न ले, यह कोई उलाहना नहीं है, यह आपकी और माता लक्ष्मी के प्रति मेरी अंतरंग भक्ति का ही परिणाम है। देवी रुक्मिणी की दशा मुझसे देखी नहीं गई, रुक्मिणी, इसलिए उनकी पीड़ा कहने चला आया हूं। आप उनका शीघ्र उद्धार करें, मेरी आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है भगवान, इतनी सी प्रार्थना। आप निश्चिंत रहें महामुनि, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाय 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 हाय। मुझे केवल इतना ही कहना है कि देरी न करें, अन्यथा वहां अनर्थ हो जाएगा। इन दिनों माता रुक्मिणी का चित्त बहुत विह्वल हो गया है, इसलिए आजकल वो दिन दिन भर दुर्गा भवानी के सामने बैठी पूजा करती रहती हैं। दुर्गा भवानी के सामने। मैया
पाश सदैव लिया यमी हमको ये हर दुख हर लेने वाले भक्तों की विनती न के उतारे तेरी आरती सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै घट घट की तू उसकी आस करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्म रे तोरी ओम जय निगम न जा तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग और कमाल का था, मज़ा आ गया। रुक्मणी जी की एंट्री हो गई है। और अच्छा मेरे ना माइंड में एक सवाल था मोहसिन भाई कि जब वो आए हैं उन्होंने आकर कृष्णा जी से कहा है, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी का ने अवतार लिया हुआ है रुक्मणी जी की सूरत में। लेकिन जब हमने तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमें कृष्णा जी को दिखाया जाता है तो उनके साथ राधा जी बैठी होती हैं कि रुक्मणी जी बैठी होती हैं? हाँ भाई ये क्वेश्चन हमारा पहले भी रहा है जो हमने डिफरेंट वीडियोस मेरे ना मोहसिन भाई अभी ये देखते हुए माइंड में है, जब ये बातें हो रही थी ना मेरे माइंड में वही चल रहा था कि गोलोक में मैंने कृष्णा जी को राधा जी के साथ देखा है, वैसे जो उनकी पत्नी है वो है रुक्मणी जी। जैसे फॉर एग्जांपल अब विष्णु जी का के साथ लक्ष्मी जी हैं, नीचे कृष्णा जी के साथ जिनका विवाह हुआ वो रुक्मणी जी हैं, प्रेम उनका कृष्णा जी का राधा जी के साथ है। लेकिन गोलोक में राधा जी बैठी होती हैं। तो आप थोड़ा सा ना गाइड करिएगा। बाकी ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अमेजिंग था। क्योंकि शिशुपाल भाई इमोशनल भी था कि हमने देखा भी कि नारायण राय जी हमने देखे कि किस तरह कह रहे थे कि जो पिछले जन्म में जो उनका इतना टफ टाइम गुजरा इस जन्म में उन्हें कोई भी वो मीन्स के वो दुख नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने तो कहा ना जबकि आपने राम अवतार लिया था तो तब सीता जी को बहुत दुख झेलने पड़े थे। जब वो वनवास से तो आई उसके बाद उनका वो रावण ने हरण कर लिया, वही मैं बता रहा ना, रावण ने हरण कर लिया। फिर आए जब उन्होंने दोबारा अयोध्या से उनका वियोग हुआ, जब वो जंगल में वन उनको फिर से मिला अपने बच्चों के साथ, तो तब उन्होंने कहा कि देखे शुरू से लेके लास्ट तक उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात थी। तो फिर उन्होंने कृष्णा जी ने कहा तो आपने सिर्फ उनकी मुश्किलात देखी, मेरी नहीं देखी। अब जो रुक्मिणी जी के भाई हैं वो उनका विवाह करवाना चाह रहे हैं शिशुपाल के साथ, और उसके आगे कोई बोल नहीं सकता नहीं, तो क्योंकि उसके बाद ब्रह्मास्त्र है। तो गाइस अब देखेंगे आने वाले पार्ट में आगे मूवमेंट बड़ी कमाल की होने वाली है। मुझे मोहसिन भाई पता चल गया, ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।